हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम फिज़िक्स को बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेवल से समझेंगे ताकि इसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हमें बहुत अच्छे से आए, ये हमारे अंदर बहुत अच्छे से उतरे, कोई चीज़ हमें डिफ़िकल्ट ना जाए। तो आप मुझे बताइए, इससे फंडामेंटल चीज़ क्या हो सकती है कि हम शुरुआत ही इसी से करें कि फ़िज़िक्स है क्या, व्हाट इज़ फिज़िक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट फिजिक्स। तो इसके लिए ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसी से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी ये बेहतरीन शुरुआत होगी कि हम अगर इस सवाल से शुरू करें कि फिजिक्स है क्या। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसका आप मुझे जवाब दीजिए, अपने मन में सोचिए, हो सकता है तो कमेंट्स में दीजिए। एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के चल सकती है? जैसे कि मान लीजिए टीचर्स के आने का कोई टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स के आने का कोई टाइम नहीं है, जिसको स्कूल खोलना है उसके आने का कोई टाइम नहीं है, स्कूल में कोई रिसेस का सिस्टम नहीं है, कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, स्कूल जिसको खोलना था वो आया ही नहीं, टीचर्स, कोई भी टीचर कुछ भी आके कभी भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बैठना है बैठ रहे, नहीं बैठना है नहीं बैठ रहे, किसी के ऊपर कोई रूल्स कोई रेगुलेशन लागू ही नहीं होते, ठीक है। एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल है, एक स्कूल जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन भी चल पाएगी? बिल्कुल सही। आई होप आपने यही सोचा होगा, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो केओस हो जाएगा, कुछ भी होने लगेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो अब ज़रा ये सोचो कि अगर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के अपने आप नहीं चल सकती, तो हमारे आसपास जो इतनी बड़ी दुनिया हमें दिख रही है, इस दुनिया के बाहर एक सोलार सिस्टम है, इसके बाहर हमारी पूरी गैलेक्सी है, इसके बाहर ये जो पूरा यूनिवर्स है, क्या ये अपने आप चल सकता है? बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये, बहुत ही बुनियादी सवाल है कि ये सब अपने आप चल रहा है। आई थिंक नो। तो क्या इसको भी चलने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा? चलो फिर से हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर वही स्कूल में मैं टीचर्स के लिए रूल्स बना दूँ, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स बना दूँ, एडमिन स्टाफ के लिए रूल्स बना दूँ, तो क्या अब सब सारे लोग जब अपने अपने रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, जो उनसे कहा गया है वो अगर वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सकती है? हाँ, बिल्कुल चल सकती है। तो क्या सेम वे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, चल रहा है, ये भी किसी ना किसी रूल्स को फॉलो कर रही है? यस, चली पत्ती जली दिमाग की, ठीक है। अगर ये भी कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही होगी, हम नहीं जानते, मैं भी कर रही होगी, मैं बस आपका अटेंशन इस चीज़ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने के लिए, अच्छे से चलने के लिए, जैसे अगर उसको रन होना है, प्रॉपरली ऑपरेट करना है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन प्लेस होने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें स्मूथली रन हो पाएगी। तो क्या जो ये इतना बड़ा इम्पॉसिबल सा दिखने वाला यूनिवर्स ये इतना अच्छे से चल रहा है, इतना अच्छे से अपनी जगह पर है, जिसको जहाँ होना चाहिए था सब वहीं पे है, क्या ये भी, क्या इसके इतना स्मूथली चलने के पीछे भी कोई रूल्स कोई लॉस काम कर रहे होंगे? तो हमारा दिमाग तो कहता है हाँ सर, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए कि जब एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सोच के हिसाब से एक दिन भी नहीं चल सकती बिना प्रॉपर रूल्स के, तो ये कैसे? तो मतलब इसको भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चला रहे हैं। ये सब भी, ये यूनिवर्स की चीज़ें भी किसी ना किसी रूल्स को ज़रूर फॉलो कर रही है, ठीक है। अब यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे ये दुनिया चल रही है, जिसको हम लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है, जिन पे हमारे आसपास की दिखने वाली इम्पॉसिबल सी दुनिया चल रही है, इसी की स्टडी को, इन्हीं रूल्स, इन्हीं लॉज
जिसपे नेचर चलता है, जिससे नेचर काम करता है, इन्हीं लॉज, इन्हीं रूल्स की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। तो एक सवाल पे से तो मैंने पर्दा हटा दिया, क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो हमारे आसपास जो ये नेचर है, जो, और इसको मैं वर्ड में लेके आता हूँ, जो हमारे आसपास, आपको छोड़ दो या आप भी अपने आप को उसमें कंसिडर कर लो और अपने आसपास देखो। ये आसपास जो अपने आप को दिख रहा है ना, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड अराउंड यू। इसके बाहर भी और बहुत सारी चीजें हैं फिजिकल, जो ये सारी चीजें जो आपके आसपास आपको दिख रही है, ये कैसे काम कर रहा है, किन रूल्स पे काम कर रहा है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। इसका मैं एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, ये कहाँ से आया। दिस वर्ड फिजिक्स came from this Greek word physis, which means nature। सारी चीजें जगह पे बैठ रही है। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? नेचर को पढ़ना, नेचर को समझना। अब बोलोगे, अब यहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चन शुरू में पूछा था, व्हाट इज फिजिक्स, है क्या, तभी तो समझ में आएगा ना, पढ़ क्यों रहे हैं। तो फिजिक्स नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन पे पर्दा उठाने वाली स्टडी है। क्यों करते हैं? अच्छा, कैसे उपज हुई इसकी? देखो, एज अ कॉन्शियस बीइंग, ह्यूमन बीइंग एक कॉन्शियस बीइंग है, ठीक है। हमारे आसपास जो होता है ना, वो चीजें हमें इफेक्ट करती है, हम उससे अवेयर है, हमें दिखती है होते हुए। और जब अर्ली ह्यूमंस ने भी, जो अर्ली ह्यूमंस होंगे उनको भी दिखती होगी, जैसे हमें आपको दिखती है, ओके। तो क्या, तो जब हमें ये एज अ कॉन्शियस बीइंग, जब हमारे आसपास ये सारी चीजें होती हुई दिखती है, कुछ चीज चेंज होती हुई दिखती है, जैसे दिन का होना, रात का होना, मौसम का बदलना, तो वी गेट क्यूरियस फॉर व्हाट, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये, इसकी वजह क्या है। अरे बात समझ में, ओके, तो क्या है, ये नेचर ही तो है जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड बीइंग कॉन्शियस, हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और वो क्यूरियोसिटी जन्म देती है कुछ सवालों को। और जब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम उसकी जद्दोजहद में लगते हैं, तो कभी कभी हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, कभी कभी इस तरीके से मिलते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। तो ये सारी चीजों को अगर मैं अंडर एक हेडिंग लेके आऊं, दैट इज फिजिक्स, नेचर को ही समझ रहे हैं हम लोग। कैसे इसकी शुरुआत हुई ये समझ में आया, जब बिकॉज हम कॉन्शियस है, हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेबल है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, एंड दैट क्यूरियोसिटी लीड टू क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चंस लीड टू कि हमें जानना है कि ये क्यों हो रहा है, बराबर, ठीक है। और जब हमने जानने की कोशिश की और हमने जब इसके एक्सप्लेनेशन समझे कि ये क्यों, जैसे मौसम का चेंज होना, करंट का फ्लो होना, हीट का यहाँ से वहां जाना, पानी का फ्लो होना, बारिश का होना, ये सारी चीज, जब ये सारी चीजें हमें जो चीजें हमें दिख रही है, जब हमने इन सवालों को खोजने की कोशिश की, तो हम कुछ नतीजों पर पहुंचे, ठीक है। और वो नतीजे फिर से क्या हुआ, तो सर किसी की क्यूरियोसिटी से हमें क्या लेना देना। होगी दुनिया में आज से 2000 साल पहले आया होगा कोई, उसको क्यूरियोसिटी रही होगी जानने की ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास जो देख रहे हो ना, ये बिना उस क्यूरियोसिटी के पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप जो मुझे इस वीडियो पे देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, ये फिजिक्स ही तो काम कर रही है हमारे आसपास रियल वर्ल्ड में। हमने नेचर को समझा कि कौन सी चीज में क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे काम करती है, और
वही मैं आपको बताने जा रहा था, क्यूरियोसिटी से हुआ क्या। तो ये क्यूरियोसिटी लेड टू एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब भी हो रहा है, अब भी दुनिया में फिजिक्स पे, साइंस में अलग अलग फील्ड में रिसर्च चालू है, फिजिक्स में चालू है। होता क्या है, आप दिन बे दिन देख रहे हो आपके आसपास की चीजें स्मार्ट होती जा रही है, वर्ल्ड हमारा चेंज हो रहा है। अब तक हम अर्थ पे थे, अब मार्स और चांद पे जाने की बातें हो रही है। एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आई होप मैंने आपके अब सेकंड सवाल का भी जवाब दे दिया होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लॉज रूल्स ऑफ नेचर, कैसे काम करता है। स्टडी करके क्या होगा, उसका पर्पस क्या है, एज अ सिविलाइजेशन हम एडवांस होंगे। क्लियर है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का पर्पस क्या है हमारे, मेरे या आपके लिए तो, या मेरे लिए भी, हमारे लिए जो फिजिक्स हम डिस्कस करें इसका पर्पस ये कि आप सोचते होंगे कि सर हमें एक सब्जेक्ट है, उसका हमें पेपर देना है, उसके लिए हमें ये पढ़ना है और उसी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बट फिजिक्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, फिजिक्स का इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक पर्पस है। एंड दैट पर्पस इज नॉट ओनली टिल राइटिंग योर एग्जाम, ये पूरी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे लेके आगे बढ़ाने वाली चीज़ है क्या नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड डायनामिक्स, ये सारी चीज़ों में जब आप पढ़ोगे, ये सब के एप्लीकेशन, ये सब क्या है, ये नेचर ही तो है। ये नेचर में ही जो कुछ हो रहा था उसी की तो समझ से हमने डेवलप किया है। और उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि वक्त के साथ साथ हमारी लाइफ और लग्जूरियस होती जा रही है, ह्यूमन लेबर और कम हो रहा है, हमारे आसपास हमें एडवांसमेंट देखने को मिल रही है या नहीं। आप एग्री करोगे या नहीं इससे, बिल्कुल। तो ये पर्पस है फिजिक्स का कि फिजिक्स ड्राइव्स होल ह्यूमन सिविलाइजेशन टुवर्ड्स एडवांसमेंट। ठीक है, अब यहां तक हमने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब ये मेरे को तो ऐसे ही समझाना था आपको कि मैंने ऐसी शुरुआत की कि हम तो ये भी नहीं जानते कि फिजिक्स क्या है ना, इससे बेसिक और क्या हो सकता है। फिजिक्स की हम ही शुरुआत करेंगे आज से, हम ही न्यूटन है, हम ही आइंस्टाइन है, हम ही सब कुछ है, हम ही डिफाइन करेंगे क्या है फिजिक्स, और हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इससे फंडामेंटल, इससे बेसिक क्या हो सकता है कि आज हमने शुरुआत ही इसी बात से की फिजिक्स क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब अगर इसको समझना है, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब सिंपल, अपने आसपास के नेचर को समझना। आपको पता है दोस्तों, अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी या एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स डेवलप कैसे हुई, यहाँ तक ये आई कैसे। इनिशियली जब इंसान नेचर, अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करता था तो उसे लगता था कि ये सब अपने आप हो रहा है। ठीक है, इनिशियली फिजिक्स जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ये सिर्फ एक नेचुरल फिलॉसफी थी, फिलॉसफी वाली बात थी। मतलब जो आज हम समझते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये सारी चीज जो हमने चीजों को मैथमेटिकल टर्म्स में ढाल लिया, ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। जो अर्ली थिंकर्स थे वो जो अपने आसपास नेचर में देखते थे, उनको तो ऐसा लगता था ये बस हो रहा है, एंड दैट ऑल वाज जस्ट फिलोसफी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी किसी को बिजली कड़कती हुई दिखी, ठीक है, तो दिखती पहले है, आवाज उसकी बाद में आती है। ओके, आज हम जानते हैं क्यों, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब ये बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, ठीक है। लेकिन अब जब कोई बहुत अर्ली थिंकर जब इसके बारे में सोचता होगा, जब मैथ चर्च की बुनियाद नहीं थी, तो आपको पता है लोग कैसे सोचते थे, दिखती पहले है, आवाज बाद में आती। क्यों? क्योंकि आंख आगे है ना, कान पीछे, तो दिखेगी पहले, सुनने बाद में आएगी। इस तरीके से तो थी फिजिक्स का एज एन आइडिया, तो ये बहुत पहले, क्यूरियोसिटी तो हमें पहले भी थी यही जानने की, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को हमने आंसर कैसे किया था इनिशियल डेज में, अर्ली डेज में, अर्ली ह्यूमंस ने, बाय फिलोसफी। ऐसी आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कितना। अभी अगर हम इसको सोचे तो ये तो फनी चीज लगती है, बिजली
लाइट दिखती है पहले, आवाज उसकी बाद में आती है जब ठंडा होता है। क्यों? अरे भाई आंख आगे कान पीछे है ना, तो पहले दिखती है फिर सुनने आती है। अगर ऐसा मैं बोलूँ तो आप में से कई लोग अभी हंस रहे होंगे, लेकिन बाद में हमें जब हमने यही नेचुरल, फिर धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ा, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, थोड़ा कॉन्शियसनेस में हमारे एडवांसमेंट होने लगे और लोगों ने हिम्मत की, हिम्मत का मतलब कि ऑब्जर्व करने की कोशिश की। जैसे गैलीलियो थे, जैसे न्यूटन था, जैसे लेबनीज था, और भी ऐसे बहुत सारे अर्ली साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व करने की हिम्मत की और कोशिश की कि हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे जो हो रहा है बस ऐसे ही हो रहा है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके ये नेचुरल फिनोमिना को हमने मैथमेटिक्स से जोड़ने की कोशिश की और दिखने लगा अरे यार ये तो इन इक्वेशंस को फॉलो कर रही है, मतलब इनमें कोई कनेक्शन है। इस तरीके से फॉर्मली फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस बनी। जब ये नेचुरल फिनोमिना को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से जोड़ दिया, फिर हुआ क्या? फिर वही तो मैं कह रहा हूं, हुआ यही कि एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन हम आगे बढ़े, हमारे आसपास फिर ये जो भी नेचुरल चीज है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमें पता चला, तो फिर हमने सोचा कि ये जो चीज हमें समझ में आ रही है, क्या हम इसको किसी एक डिवाइस बना के, क्या एक मशीन बना के उससे कुछ काम ले सकते हैं? ये जो लॉज हमारे समझ में है इसको हम रेप्लिकेट करें, अगर किसी कोई डिवाइस बना जो हमारे पास एक्सिस्टिंग चीज है, क्या उससे कुछ ऐसी चीज बन सकती है इसमें ये लॉ हमारे समझ में वो काम करे, उससे हम कुछ हमारी डे टू डे लाइफ में आसानियां पैदा करें? तो वहां से इंजीनियरिंग की फील्ड पैदा हुई कि जहां हम फिजिक्स के लॉ को लेकर एक जीती जागती मशीन बनाते हैं जो उन लॉज पे काम करे, ठीक है। और उससे क्या होगा? उससे कुछ ना कुछ ह्यूमन बेनिफिट होगा। फिर हमारा मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो कपड़े, अगर इंसान का एक पूरी ह्यूमैनिटी का अगर एक बहुत बड़ा टाइम कपड़े धोने में जा रहा था, किसी ने सोचा हाँ यार करंट ऐसे फ्लो होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उससे एक मोटर बना सकते हैं, वो मोटर को अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो ये भी ऐसा घूमेगा, कपड़े धुले जाएंगे, ये वो वॉशिंग मशीन बना दी। मान लो अब एक बहुत बड़े तबके का एक बहुत बड़ा टाइम जो है अलग सेव हो गया। नाउ दैट टाइम वो टाइम को अब हम और कहीं प्रोडक्टिव चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर और कोई लॉ हमें पता चला, ये क्यूरियोसिटी तो हमारी हमेशा से है ना, हमेशा रहेगी। इन सवालों के जवाब हम जब तक ढूंढते रहेंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें पता चलती रहेगी, और जब उन नई चीज़ों को हम कोशिश करेंगे मशीन के फॉर्म में, किसी डिवाइस के फॉर्म में डालने की, हम एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन और एडवांस होते जाएंगे। इट इज़ वेरी नेसेसरी, फिजिक्स जो है बहुत नेसेसरी चीज़ है ताकि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस हो सके। एंड इट इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। केमिस्ट्री इज नथिंग बट फिजिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी इज नथिंग बट फिजिक्स ऑफ सेल्स। तो यहां तक तो अभी हमने समझ लिया कि भाई व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, ये नेचर के जो भी लॉज है जिन पे ये काम करते हैं, जिनसे ये चल रहे हैं, उनको पढ़ना, दैट इज फिजिक्स। उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया।